अस्सलाम वालेकुम। मिक्सचर प्रॉब्लम्स करेंगे आज हम। मिक्सचर प्रॉब्लम्स का मतलब होता है कि जैसे आप सैंड और सीमेंट को मिक्स कर रहे हैं, मिल्क एंड वाटर को मिक्स कर रहे हैं, एसिड एंड वाटर, ये जो सोल्यूशंस आप बनाते हैं ना, मिक्स करते हैं, इनको हम मिक्सचर प्रॉब्लम्स कहते हैं। ठीक है, कि किसकी परसेंटेज कितनी है और किसकी कितनी है। तो हमारे पास कोई 5 क्वेश्चंस हैं, हम वो 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 pound of water is evaporated from 6 pounds of seawater containing 4% salt. The percentage of salt in the remaining solution is। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 6 pounds of sea water था, 1 pound evaporate हो गया है। ठीक है, जब 1 pound evaporate हो जाएगा तो बाकी 5 pound बच जाएगा। जो 5 pound बचा हुआ है उसमें सॉल्ट की परसेंटेज क्या है। पहले 6 पाउंड था, उसमें 4% सॉल्ट था। अब 5 पाउंड हो गया है, उसमें कितना सॉल्ट है। ये जो है टोटल सोल्यूशन है और ये सॉल्ट की परसेंटेज है। अब आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो यहाँ पे हम क्रॉस मार लेंगे, लेकिन ये डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा। अगर 6 पाउंड में 4% सॉल्ट था तो आपने 1 पाउंड जो वाटर कम किया है, एवेपोरेट हुआ है, उसकी वजह से सॉल्ट थोड़ी साथ एवेपोरेट हुआ है, सॉल्ट तो पीछे रह गया है वैसे का वैसे। सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई है। जैसे चाय ज़रा ज़्यादा बॉयल हो जाए तो ज़्यादा मीठी हो जाती है, चीनी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ऐसे हो रहा है। तो जैसे जैसे वाटर की क्वांटिटी कम होती चली जाएगी, इवेपोरेट होती चली जाएगी, वैसे वैसे सॉल्ट की परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी। तो जब एक क्वांटिटी कम हो रही हो और दूसरी इंक्रीज हो रही हो तो उसको हम इन्वर्स रिलेशनशिप कहते हैं। उसमें हम क्रॉस नहीं मारते, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 6 को 4% से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 5 को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 4 ज़ा 24%, 5 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 4.8% आ जाएगा। तो यानी सॉल्ट की परसेंटेज 4.8% हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट समीना मिक्स राइस एट रुपीज 1.20 पर किलोग्राम and rupees 1.44 per kilogram so that the mixture become worth rupees 1.26 per kilogram। आपके पास दो तरह के राइस हैं, एक सस्ते एक महंगे। आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो जाहिर है बीच की कोई वैल्यू आएगी ना। अब उसने बीच की वैल्यू भी दे दी कि एक राइस 1.2 के रेट पर है, यूँ लिख लें इसको आप, इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। दूसरे राइस 1.44 वाले हैं, वो आप यहाँ लिख लें। आप दोनों को जब मिक्स करें तो आपको जो उसका रेट चाहिए वो चाहिए 1.26 के रेट पर पड़ने चाहिए वो राइस आपको। तो कह रहा है कि इसके कितने पार्ट्स डालें और इसके कितने, यानी इसके कितने किलो ये कितने किलो डालें, इस तरह से है। यानी इसका कितना रेशो और इसका कितना रेशो। इसका बहुत आसान तरीका है, इसको हम बैलेंस मेथड कहते हैं, उर्दू में इसको तराजू मेथड भी कह देते हैं लोग। ठीक है, आप इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख दें, पॉजिटिव डिफरेंस बड़े में से छोटा माइनस करके, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख दें। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इन दोनों का डिफरेंस बन रहा है 0.06 और इन दोनों का डिफरेंस बन रहा है 1.44 में से 1.26, बड़े में से छोटा माइनस करना है हर बार, 0.18। तो आप 0.18 पार्ट्स इसके डालेंगे और 0.06 पार्ट्स इसके डालेंगे। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि ये रेशो है, बहरहाल इधर भी 2 डेसिमल्स हैं, इधर भी 2 डेसिमल्स हैं, तो आप दोनों तरफ के डेसिमल को काट सकते हैं। तो इसका मतलब है रेशो हो गया 18 और 6 का। फर्दर 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, यानी 3 और 1 के रेशो में डालेंगे। यानी ये सस्ते वाले जो हैं इसके आप 3 पार्ट्स डालेंगे और ये जो एक्सपेंसिव वाले हैं इसके आप 1 पार्ट डालेंगे, तो आपका जो नेट रेट आएगा वो आएगा 1.26। ठीक है,
इसके अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है a mixture of 70 liters of milk and water contains 10% water. How much water must be added to make water 12.5%? आपके पास टोटल 70 लीटर सोल्यूशन मौजूद है मिल्क और वाटर का, जो 10% वाटर है। तो इसका मतलब हुआ वाटर की जो क्वांटिटी है सोल्यूशन में 70 लीटर्स में वो 10% है, तो यानी 7 लीटर वाटर मौजूद है उसमें, तो 63 लीटर्स मिल्क होगा, जाहिर है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें और वाटर डालें ताकि वाटर जो 10% था वो 12.5% हो जाए। आप जब मिक्सचर में मिल्क और वाटर के मिक्सचर में मिल्क और डालते हैं तो वो प्योर हो जाता है, उसकी प्योरिटी बढ़ जाती है, मिल्क की परसेंटेज बढ़ जाती है और वाटर की परसेंटेज कम हो जाती है। लेकिन आप किसी सोल्यूशन में वाटर और डालते हैं तो वाटर की परसेंटेज बढ़ जाती है, डाइल्यूट हो जाता है, और मिल्क की परसेंटेज कम हो जाती है। तो ये बात तो आपको ख्याल रखनी। यहाँ पे आप वाटर की परसेंटेज बढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए आप वाटर की क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं। तो जो नया वाटर की क्वांटिटी है आ जाएगी, अभी उसमें 7 लीटर्स वाटर है, आप मज़ीद पानी डालेंगे, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, पानी की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन टोटल क्वांटिटी भी तो बढ़ेगी ना, जो टोटल सोल्यूशन है वो 70 लीटर्स ही थोड़ी ना रहेगा। अगर आप 1 लीटर पानी और डालेंगे तो टोटल सोल्यूशन 71 लीटर हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप x लीटर्स पानी ऐड कर रहे हैं तो वो 7 में भी ऐड होगा और टोटल 70 में भी ऐड होगा। तो हमारे पास जो नया वाटर की क्वांटिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 7 + x लीटर्स, और जो टोटल क्वांटिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 70 + x लीटर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो 7 + x है न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर, दैट शुड बी 12.5% ऑफ दिस न्यू क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन। यानी जो 7 + x है ये होना चाहिए 12.5% ऑफ टोटल सोल्यूशन। ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो आपको बताना है कि x यानी पानी कितना डाला जाए। सॉल्व कर लें इसको आप। 12.5% को आप 12.5/100 भी ले सकते हैं और इस पूरी वैल्यू को 1/8 भी ले सकते हैं। शॉर्टकट वाली मेरी वीडियोस देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि 12.5% 1/8 के इक्वल क्यों है। इस 8 को आप इधर ला के मल्टीप्लाई कर दें 7 से भी और x से भी। 8 7 ज़ा 56 और 8 1 ज़ा 8x, और ये 70 + x। x यहाँ पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। 8x - x और 70 - 56, तो 7x = 14, तो x = 2। मतलब कि आपको 2 लीटर पानी और डालना है। अगर आप 2 लीटर पानी और डालेंगे तो 9 लीटर पानी हो जाएगा और 72 लीटर टोटल सोल्यूशन हो जाएगा। आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि 972 का कितने परसेंट है। 9 / 72 करेंगे 0.125 आएगा, मीन्स 12.5%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो बार बार वीडियो को देख के इसको पक्का कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी क्वेश्चन है। 2000 ग्राम मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट कंटेन्स 48% सॉल्ट। व्हाट इज द वेट ऑफ शुगर? 48% सॉल्ट है तो 52% शुगर होगी। शुगर हो जाएगी 52%, क्योंकि टोटल 100% होता है ना। एक चीज़ 48% है तो ज़ाहिर है दूसरी 52% है। तो शुगर 52% है, कितने की? 2000 की। 2000 का 52% निकाल लें आप, इसको सॉल्व कर लें। ये 2 0 इन 2 से कैंसिल हो गया। 52 2 ज़ा 104, तो 1040 ग्राम्स शुगर आ जाएगी। और अगर आपको सॉल्ट निकालना हो तो 1040 को 2000 में से माइनस करके भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट 48% करके भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, लास्ट। ये वही क्वेश्चन है मिल्क और वाटर वाला जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है 600 ml मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क इज 60% प्योर। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक इट 50% प्योर? प्योर का मतलब है कि उसमें उतना मिल्क है। ओके, अगर 60% प्योर है तो उसका मतलब उसमें 60% मिल्क है।
तो इसका मतलब है मिल्क की क्वांटिटी है 60% ऑफ 600, दैट इज 360 ml। 360 ml इसमें मिल्क है। आप इसमें मज़ीद मिल्क डाल रहे हैं या वाटर डाल रहे हैं? आप इसमें मज़ीद वाटर डाल रहे हैं। वजह इसलिए कि आप इसकी मिल्क की परसेंटेज कम करना चाह रहे हैं। अब मिल्क की परसेंटेज कम करने के लिए ज़ाहिर है पानी और डालना पड़ेगा, लेकिन पानी और डालने से मिल्क की एक्चुअल क्वांटिटी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, 360 ही रहेगी मिल्क की एक्चुअल क्वांटिटी, लेकिन इसकी परसेंटेज कम हो जाएगी। पहले सोल्यूशन कम था, 360 ज़्यादा पोर्शन में था। अब क्वांटिटी बड़ी, अब पहले मिक्सचर कम था, 360 ज़्यादा परसेंटेज बना रहा था। अब क्वांटिटी बढ़ जाएगी, 360 की परसेंटेज भी कम हो जाएगी। तो हमें ये बताना है कि जो 360 ml मिल्क है, दिस इज़ नॉट गना चेंज, ये इतना ही रहेगा। दिस शुड बी इक्वल टू 50% ऑफ न्यू सोल्यूशन। न्यू सोल्यूशन क्या हो जाएगा? 600 प्लस सम वाटर। आपने वाटर ऐड किया है, इस तरफ एक्स इसलिए ऐड नहीं किया कि ये वाटर नहीं है, ये 360 ml मिल्क है। अब ये बात आपको खुद ख्याल रखना है कि जो क्वांटिटी ऐड हो रही है वो दोनों तरफ ऐड होगी या सिर्फ राइट पे ऐड होगी? राइट पे तो ऐड होनी है, क्योंकि टोटल तो बढ़ता ही बढ़ता है। जो लेफ्ट साइड पे क्वांटिटी है वो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? अगर बढ़ रही है तो एक्स इधर भी ऐड कर दें, अगर ये नहीं बढ़ रही है तो एक्स इधर मत ऐड करें, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 360 इज इक्वल टू 50% क्या होता है? 1/2। 600 प्लस एक्स, 2 इधर ले जाएं, 720 हो जाएगा। 600 प्लस एक्स, 600 इधर जाके 720 में से माइनस करेंगे, एक्स आ जाएगा 120। तो आप 120 ml और मिल्क डालें और वाटर डालेंगे तो टोटल जो क्वांटिटी हो जाएगी सोल्यूशन की, जो 600 था वो 720 हो जाएगी, 720। जब टोटल क्वांटिटी 720 हो जाएगी तो मिल्क 360 जो है वो उसका आधा हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो यूँ भी क्वेश्चन समझ आ रहा है, ठीक है? इससे रिलेटेड मज़ीद क्वेश्चंस आपको डिफरेंट इंटरनेशनल बुक्स से मिल सकते हैं। किसी भी किस्म के क्वेश्चन में कोई मसला हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं हमें। मज़ीद वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन कर लें ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें, और कोई सजेशंस हों वो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।